नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। भारत में पंचायती राज, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कैसे दिया गया, साथ ही साथ इसकी स्थापना कैसे की गई और जो विभिन्न प्रकार के समितियां आयोग का गठन किया गया था उसके संबंध में देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से इससे प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम है, तहसील है, तालुक है, जिला, ये सभी आते हैं। यूँ तो देखते हैं खासकर ये पंचायती राज व्यवस्था तो मध्यकाल से और ब्रिटिश काल से ही शुरू होती है। मध्यकाल में मुगल काल से विभिन्न स्वरूपों में शुरू होती है और ब्रिटिश काल में खासकर ये 1882 सन 1882 ईस्वी में वायसराय उस समय था लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की थी कि भारत में स्थानीय स्वशासन होना चाहिए या स्थापित होना चाहिए। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही पंचायती राज व्यवस्था आता है। तो स्थानीय स्तर पर जिन प्रकार के शासन का संचालन होता है, स्थानीय स्तर पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं या जो समस्याएं हैं, उसके निस्तारण के लिए स्थानीय स्वशासन लाया गया था। तो ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की थी। 1882 के बाद सन 1907 ईस्वी में शाही आयोग गठित किया गया। शाही आयोग का भी वही काम था कि स्थानीय स्वशासन जैसी व्यवस्थाओं की जांच करना कि भारत में स्थानीय स्वशासन जो लागू किया जा रहा है वह किन परिवर्तनों के साथ लागू करना चाहिए। तो शाही आयोग जो गठित किया गया, शाही आयोग ने अपनी संस्तुति दी, इसकी संस्तुति को अमान्य कर दिया गया। उसके बाद जो है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बाकायदे संविधान में संशोधन किए गए। अब जो संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई वह 1993 में संवैधानिक दर्जा इसको देने की बात कही गई। संवैधानिक दर्जा देने की बात इसलिए कही गई कि संवैधानिक उल्लेख जिन व्यवस्थाओं का होता है, एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था पर कानून बना करके उसके पालन की बात कही जाने लगी। इसके लिए जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 40 में, जो अनुच्छेद 40 है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। इसमें खासकर अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। आप देखेंगे तो पंचायतों के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में बराबर पूछता है। तो चूंकि अनुच्छेद 40 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, तो उसमें पंचायतों के गठन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। उसके बाद देखते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वो 3 सूचियों में विभाजित है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, आप उसे देख करके समझ लीजिएगा कि 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है, उस राज्य सूची का विषय ही पंचायती राज है। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है वो राज्य सूची का विषय है। यानी कि राज्य सूची का विषय है तो राज्य विधानमंडल ही उस पर कानून बनाएगा। यानी कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाता है। कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। तो 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का यह विषय है और इस पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है
आपके कंपटीशन में। इसके बाद बाकायदे 73वां संविधान संशोधन किया गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था संविधान संशोधन के संबंध में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था, और जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया, यहीं पर संवैधानिक मान्यता इसको प्रदान कर दी गई, है ना। यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ये भी प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। इसके लिए बाकायदे भाग 9 जोड़े गए और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। देखिए ये भी संख्या बहुत पूछता है। 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, और वह अनुच्छेद थे 243 से लेकर के 243 ड़ तक। 243 ड़ तक ये उसमें समाहित हैं। 16 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। प्रत्येक अनुच्छेद का अपना विषय है जो स्थानीय सुशासन को परिभाषित करता है या पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित करता है। उसके बाद 11वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई। तो 12 अनुसूची है वर्तमान में। तो 11वीं जो अनुसूची है वह पंचायती राज व्यवस्था के गठन, यानी पंचायती राज व्यवस्था के गठन के संबंध में प्रावधान करता है, यानी पंचायत के गठन के संबंध में प्रावधान करता है ये 11वीं अनुसूची। जितनी बातें हैं उतने प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देखते हैं। अब देखते हैं कि इसका पिछला इतिहास क्या रहा है। इस व्यवस्था यानी पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से होता है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ होता है, सबसे पहले परिकल्पना जो दिया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, जब गांधी जी की यह परिकल्पना थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो यह गांधी जी का स्वप्न था कि एक तरह से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए, और उन्हीं के 2 अक्टूबर यानी जन्मदिन पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया देश में। और ये 1952 में, और 1952 में यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय, है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय ही 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। क्योंकि गांधी जी की यह इच्छा थी, मरने के पहले भी गांधी जी ने यह स्वप्न देखा था कि भारत में एक तरह से स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, और स्थानीय स्वशासन होना चाहिए और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ करके उनका जो विकास है, स्थानीय स्तर का जो विकास है वो होना चाहिए। तो इसीलिए 2 अक्टूबर का दिन चुना गया कि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती पड़ती है, तो इसीलिए 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया। पूर्व में यह कार्यक्रम गांधी जी द्वारा यह चलाया गया था, लेकिन उनके मरने के बाद यानी 1948 के बाद गांधी जी का वह सपना साकार हुआ कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया। फिर 2 अक्टूबर 1953 को ही एक राष्ट्रीय प्रसार समिति या राष्ट्रीय प्रसार सेवा समिति बनाई गई। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो समिति थी, दोनों यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा समिति दोनों मिल करके भारत में पंचायती राज की जो नई व्यवस्था थी उसे लागू करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा समिति इनके कार्यक्रम असफल हो गए। तो असफल हो गए तो उसके बाद लाया गया बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, है ना। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया, यह पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में कौन कौन सी कठिनाई है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर का होना चाहिए, उसमें कौन सा परिवर्तन होना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति
मुख्य रूप से यह देखेंगे तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में, है ना, बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। ग्रामोद्धार समिति का जो गठन किया गया, यह बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में ही किया गया था। और यह ग्रामोद्धार जो समिति थी, इसी की परिकल्पना थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की जो संतुति थी वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संतुति थी कि 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू किया जाए। तो कौन कौन सी थी? पहला स्तर था ग्राम या नगर पंचायत, है ना, सबसे छोटी इकाई ग्राम या नगर पंचायत होना चाहिए। दूसरा जो था वह तहसील पंचायत होना चाहिए और तीसरा जो था वह जिला पंचायत होना चाहिए। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की। यह जो अब देखिए, ग्राम छोटी इकाई, उससे बड़ी इकाई तहसील और उससे बड़ी इकाई जिला, तो त्रिस्तरीय हो गया। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर काम करेगा, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बराबर प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था काम करेगी, है ना। तो ये भी प्रश्न बराबर पूछता है। उसके बाद देखते हैं कि 1957 में तो बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति जो बनाई गई थी, 57 के बाद जो है 1 अप्रैल 1958 को यह लागू किया गया, है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 1 अप्रैल। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये, सभी बहुत ही बार पूछा है परीक्षाओं में। 1 अप्रैल 1958 को इसको लागू किया गया और 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर 1959 को क्या किया गया? अधिनियम पारित किया गया, है ना। पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम जो था उसे पारित किया गया। और 2 अक्टूबर, देखिए गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया? यह इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे उद्घाटन किया गया? राजस्थान के नागौर जिला में, है ना। इसका उद्घाटन बाकायदे किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बराबर प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था और जिसका उद्घाटन हुआ था वह था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में इसका उद्घाटन किया गया, यानी बाकायदे इसको स्थापित किया गया, स्थापना किया गया। उसी समय 1959 में ही यह आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। यानी पंचायती राज व्यवस्था जब राजस्थान में लागू हुआ उसी समय आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ था 1959 में। और 1960 में जो है यह असम में लागू किया गया 1 वर्ष बाद, यानी कि 1960 में असम में लागू किया गया। तो इस प्रकार से बहुत प्रश्न पूछते हैं परीक्षाओं में। जितनी बातें हैं उतनी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना बता दूं आपको, प्रश्न कैसे आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 में। शाही आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1907 में। संवैधानिक दर्जा से जो प्रश्न आता है, किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन के संबंध में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 में। 7वीं अनुसूची के राज्य सूची जो होती है, राज्य सूची है, तो राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल बनाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था, तो ये भी पूछता है कि संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन। फिर पूछता है कि भाग 9 क्या है? तो पंचायती राज के गठन के संबंध में है। 16 अनुच्छेद जो है इसमें विभाजित किए गए हैं, ये भी पूछता है। 11वीं अनुसूची बहुत पूछता है कि पंचायती राज के गठन के संबंध में
पूछता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। उसके बाद हाँ, ये भी पूछता है कि 2 अक्टूबर 1952 को, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रश्न अभी भी आता है कि कब स्थापना हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है। फिर बलवंत राय मेहता समिति को पूछता है कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। कौन कौन था उसमें, तो ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय है। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है, ये भी प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 1958 को यह लागू हुआ, 2 सितंबर 1959 को यह अधिनियम पारित किया गया और 2 अक्टूबर 1959 को यानी कि राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया गया, इसे स्थापित किया गया और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया। ये बराबर पूछता है कि जब राजस्थान के नागौर जिले में उद्घाटन हुआ था तो उस समय कहाँ लागू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में, यानी कि राजस्थान आंध्र प्रदेश दोनों में साथ ही में लागू हुआ था। 1960 में असम में लागू हुआ था। देखिए बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था, यह पूर्व में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने का जो स्वप्न था वो गांधी जी ने देखा था कि भारत में स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसे कैसे निपटा जाए। क्योंकि आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई, है ना, तो उनके मृत्यु के बाद तब जाकर के सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था और उसके बाद जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा समिति लाई गई थी। तो ये मुझे विश्वास है चैप्टर थोड़ा लंबा था और अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति थी और कौन कौन सी समितियों ने अपनी संस्तुति दी है और सिफारिश की है। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति को भी बताऊंगा कि उसने कितने स्तर पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की थी, कितने कितने समिति आयोग बैठे थे और भी उसके जो भी हैं प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछते हैं उससे उसी अनुसार मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।